हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम डी साकिब क्लासेज। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक पोएम पढ़ेंगे जो है द ग्रैंड मदर, दादी माँ। ठीक है, जो रे यंग बियर के द्वारा लिखा गया है, इनका हम पोएम पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहले रे यंग बियर के बारे में जान लेते हैं। रे यंग बियर वाज बॉर्न इन 1950। रे यंग बियर का जन्म 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी को। इज ए नेटिव अमेरिकन पोएट, यह एक देसी अमेरिकन कवि थे, है ना। देसी अमेरिकन कवि कहने का मतलब है कि अमेरिका में ही इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में ही ये पले बढ़े थे। एंड और नोवेलिस्ट ऑफ द मेस्क्वाकी, नोवेलिस्ट ऑफ द मेस्क्वाकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मेस्क्वाकी जो है ना वो एक जगह है, और ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। मेस्क्वाकी जो है वो जगह नहीं बल्कि एक वर्ग है, एक समुदाय है ना। तो नॉर्थ अमेरिका के, यानी नॉर्थ अमेरिका का मतलब आपका कह लीजिए उत्तरी, है ना, उत्तरी अमेरिका के मेस्क्वाकी ट्राइब। ट्राइब का मतलब वर्ग होता है, समुदाय होता है, जनजाति होता है। तो मेस्क्वाकी में वर्ग में इनका जन्म हुआ था, और उसके ये उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार, यानी कि यह अमेरिका में पले बढ़े और उत्तरी अमेरिका के मेस्क्वाकी वर्ग के ये क्या थे? उपन्यासकार थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल, और मेस्क्वाकी वर्ग में ये पले बढ़े। सेटलमेंट इन इयोवा, और इयोवा में ये बस गए, सेटलमेंट हो गए। समझ में आया? यानी कि मेस्क्वाकी समुदाय में ही ये पले बड़े हुए, और इयोवा में ये सेटलमेंट हो गए, बस गए। ही वॉज इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित कहते हैं किसी को मतलब हिम्मत देना, है ना। तो ही वॉज इनकरेज, इनको प्रोत्साहित किया जाता था टू लर्न, इंग्लिश सीखने के लिए। किन चीज़ों के लिए? इंग्लिश सीखने के लिए। बाय हिज मेटरनल ग्रैंड मदर। मेटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है ना नानी माँ। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ना वो द ग्रैंड मदर है यानी दादी माँ, और यहाँ पर है बाय हिज मेटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी माँ। तो हम यहाँ पर राइटर जो है वो क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं क्लियर नहीं है, दादी माँ के बारे में बात कर रहे हैं या नानी माँ के बारे में, लेकिन हम इसको दादी माँ या नानी माँ से समझ सकते हैं, है ना। चलिए, कह रहा है कि उन्हें जो है ना प्रोत्साहित किया जाता था। रे यंग बियर को किस लिए प्रोत्साहित किया जाता था? इंग्लिश सीखने के लिए। बाय हिज मेटरनल ग्रैंड मदर, उनकी नानी माँ या दादी माँ के द्वारा ये बोला जाता था कि आप अंग्रेजी सीखिए। यानी इनकी नानी माँ रे यंग बियर को प्रोत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी कि आप क्या कीजिए? अंग्रेजी सीखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कर एंड और ही बिगेन टू ट्रांसलेट, और इसने रे यंग बियर ने अनुवाद करना शुरू कर दिया। हिज पोएम, अपनी कविताओं को, अपनी कविताओं को क्या करना शुरू कर दिया? अनुवाद करना शुरू कर दिया। इनटू दैट लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया? अनुवाद करना शुरू कर दिया। His was फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968, और इनकी वर्क, यहाँ पर वर्क का मतलब काम, और यहाँ पर जो काम है ना बच्चों, वो हम लोग रचनाएं से लेते हैं, पुस्तक से लेते हैं, उनकी कविताओं से लेते हैं, कहानियों से लेते हैं। तो इनकी जो पहली रचनाएं थी, इनकी जो पहले काम थी, वो 1968 में 1968 में प्रकाशित हुई थी। ही ऑफ्टन, ये ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, और स्विच का मतलब होता है अदला बदली। तो ही ऑफ्टन स्विच, वो अक्सर अदला बदली करते थे बिटवीन इंग्लिश एंड मेस्क्वाकी लैंग्वेज। मेस्क्वाकी एक समुदाय है, मेस्क्वाकी एक वर्ग है, मेस्क्वाकी एक जाति है, और उस जाति की अपनी एक भाषा है। तो उस भाषा के बीच और अंग्रेजी भाषा के बीच वो अक्सर अदला बदली करते थे। अदला बदली कहने का अर्थ है कि ट्रांसलेट करते थे। जिस तरह से हम अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं,
और हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह से जब ये इंग्लिश सीख गए तो इंग्लिश सीखने के बाद वो अक्सर अपनी भाषाओं को यानी एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुल्ली, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी कविताओं को क्या करते थे, वो मेस्क्वाकी भाषा में भी बतलाते थे और अंग्रेजी भाषा में भी क्या करते थे, बदल देते थे। क्लियर। इन द प्रेजेंट पोएम, अभी जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं, द ग्रैंड मदर, दादी माँ या नानी माँ, ही ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, है ना, कह रहे हैं कि ही ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। लविंग का मतलब प्यारा, प्यारा, और इंस्पायरिंग का मतलब प्रेरणादायक। कह रहे जो ग्रैंड मदर में उन्होंने अपनी दादी माँ की जो तस्वीरें खींची है वो बहुत ही प्यारा है। कहने का अर्थ है कि जो हम दादी माँ के बारे में उनकी कविता पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है और बहुत ही प्यारा है। तो हम लोग रे यंग बियर के बारे में पढ़ें कि रे यंग बियर जो है 1950 में जन्म लिए, अमेरिका में पले बढ़े और मेस्क्वाकी वर्ग के जो हैं वो एक उपन्यासकार थे। मेस्क्वाकी वर्ग में ही पले बढ़े, इयोवा में सेटलमेंट हो गए। इनकी जो नानी माँ थी या दादी माँ कह लीजिए, वो इनको इंग्लिश सीखने के लिए प्रोत्साहित की। बाद में जब वो इंग्लिश सीख गए तो उन्होंने अपनी भाषाओं का अदला बदली किया, मेस्क्वाकी में और किसमें, अंग्रेजी के बीच में, है ना। चलिए अब हम इनकी रे यंग बियर की कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, कह रहे इफ आई वेयर टू सी, पूरा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं ना। चलिए, कह रहे इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। कह रहे हैं कि यदि मैं देखता था, इफ आई वेयर टू सी, यदि मैं देखता था, हर शेप फ्रॉम में माइल, ये जो माइल देख रहे हैं ना, माइल यानी मील, और ये जो मील होता है ना वो 1.6 किलोमीटर को कहा जाता है, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। तो राइटर जो रे यंग बियर हैं वो कह रहे हैं कि यदि मैं देखता था हर शेप, उसका चेहरा, फ्रॉम ए मील अवे, मीलों से यानी कि दूरी से, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से भी देखता था, आई वुड नो क्विकली, तो मैं जल्दी से उन्हें पहचान जाता था, मैं जल्दी से जान जाता था, डैट इट वुड बी हर, कि यह वही होगी, यह उसका ही होगा चेहरा। कहने का अर्थ है राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी दादी माँ या नानी माँ को 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से देखता था, तो उसके चेहरे का शेप देख करके ही, उसके चेहरे का आकार देख करके ही मैं बहुत जल्दी पहचान जाता था, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे वो दूर में हो, लेकिन मैं अपनी दादी माँ को पहचान जाता था उसके चेहरे से कि मेरी दादी माँ ही होगी। सोचिए कि राइटर अपनी दादी माँ से कितना प्यार करते थे, कितना उनका लगाव था दादी माँ से, कि वो दूर से ही, लगभग 1 मील दूर से ही अपनी दादी माँ को वो पहचान जाते थे, है ना। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। द पर्पल स्कार्फ, बच्चों आप लोग स्कार्फ देखे होंगे या दुपट्टा समझ लीजिए, एक टुकड़ा होता है जिसे लोग सर पे बांधते हैं या फिर गर्दन पे लपेटते हैं। तो कह रहे हैं कि दादी माँ के पास क्या था, पर्पल स्कार्फ था, यानी बैगनी दुपट्टा था, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। प्लास्टिक शॉपिंग बैग कहने का अर्थ थैला। हम लोग बाजार जाते हैं तो एक थैला लेकर जाते हैं, एक झोला लेकर जाते हैं और उसमें सामान खरीद कर अपने घर को लेकर आते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं दूर से उन्हें इसलिए पहचान पाता था क्योंकि उसके सर पर क्या होता था, पर्पल स्कार्फ यानी बैगनी दुपट्टा होता था, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और उनके हाथों में खरीदारी वाला थैला होता था, शॉपिंग बैग होता था, है ना। शॉपिंग बैग का अर्थ कहने का मतलब है कि दादी माँ बाजार जाती थी घर के सामान लाने के लिए, क्योंकि घर की बड़ी थी और जिम्मेदार व्यक्ति थी और घर वही चलाती थी, दादी माँ से ही घर चलता था। तो इसलिए दादी माँ थैला लेकर के मार्केट जाती थी और क्या करती थी, सामान को लाती थी। यानी बच्चों की ये पूरा पैराग्राफ आप लोग समझ गए होंगे कि राइटर कह रहा है कि मैं अपनी दादी माँ को
दूर से यानी 1 मील दूर से भी पहचान जाता था कि ये मेरी दादी माँ ही होगी। क्यों पहचानता था? क्योंकि उनके चेहरे पर उनके सर पर बैगनी दुपट्टा होता था और हाथ में प्लास्टिक का थैला होता था। आगे देखते हैं, कह रहा इफ आई फेल्ट यदि मैं महसूस करता, हैंड्स ऑन माई हेड, उनका हाथ अपने सर पर। राइटर कह रहे हैं इफ आई फेल्ट, यदि मैं उनकी हाथ को अपने सर पर महसूस करता, आई वुड नो डैट दो, तो मैं उसको जान जाता, वेयर हर हैंड्स, उनके ही हाथ होंगे। कहने का अर्थ है राइटर इतना मोहब्बत करते थे, इतना उनको दादी से लगाव था कि अगर उनके सर पर हाथ फेर देती उनकी दादी माँ तो वो उसके स्पर्श से, वो उसके टच से ही पहचान जाता कि ये हाथ मेरी दादी माँ के ही हैं। सोचिए कितना उनको दादी माँ से लगाव था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वार्म एंड डैम्प यानी कि गर्म और भीगा। डैम्प मतलब भीगा, वार्म का मतलब गर्म। दादी माँ के आप हाथ देखे होंगे, थोड़ा सा वो मुलायम हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बुढ़ापे का असर होता है तो है ना, वो थोड़ा सा नरम टाइप का लगता है और गर्म भी रहता है ना। तो कह रहे हैं कि दादी माँ का वो नर्म और गर्म जो हाथ था भी है ना, विद द स्मेल ऑफ रूट्स, विद द स्मेल ऑफ रूट, रूट का मतलब होता है जड़, रूट का मतलब होता है जड़। अब हम यहाँ पर दादी माँ जो होती हैं इसको ऐसे समझते हैं कि दादी माँ घर की जड़ है, दादी माँ घर की पेड़ हैं, पेड़ की वो जड़ हैं जिससे पूरा पेड़ है और उस पेड़ में टहनी है, उस पेड़ में पत्तियां हैं, उस पेड़ में फल है, उस पेड़ में फूल हैं और वो सब कुछ डिपेंडेंट किस पे है? रूट्स पे, जड़ पे। तो उसी तरह हमारी जो दादी माँ है वो इस घर की रूट हैं, जड़ हैं, जिस पर हम लोग डिपेंडेंट है। तो उनके हाथ के स्पर्श से ही हम पहचान जाते थे, उनका हाथ थोड़ा गर्म और नर्म होता था, भींगा होता था। तो कह रहे हैं कि जड़ों की सुगंध के साथ, जड़ों की सुगंध के साथ, कहने का अर्थ है जड़ों की सुगंध अपनी दादी माँ के स्मेल से ही, अपनी दादी माँ के हाथ के स्पर्श से और उनके आने की जो स्मेल होती थी, महक होती थी, सुगंध होती थी, उनसे राइटर कहते मैं पहचान जाता था। और आगे कह रहे हैं इफ आई हियर्ड, यदि मैं सुनता था, ए वॉइस, एक आवाज, यदि मैं सुनता था एक आवाज, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, एक चट्टान से आते हुए। कह रहे कि यदि मैं कोई आवाज चट्टान से आते हुए सुनता था तो आई वुड नो, तो मैं जान जाता था। मैं क्या जान जाता था? मैं जान जाता था एंड हर वर्ड, कि ये जो आवाज़ें आ रही है, ये जो शब्द आ रहे हैं वो हमारी दादी माँ के ही हैं। वुड फ्लो इनसाइड मी, जो मेरे अंदर बहेगा, जो मेरे अंदर बहेगा, लाइक एंड लाइट, प्रकाश की तरह, लाइक द लाइट, प्रकाश की तरह, ऑफ समवन, जैसे कोई स्ट्रिंग एसेज, वो हलचल पैदा करने वाले, फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात में सोए हुए आग से। अब इसको समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना स्लीपिंग फायर, स्लीपिंग फायर का मतलब होता है कि जब कोई आग बुझने वाली होती है और आप उसमें क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं तो वो क्या होता है, धधक जाता है। तो कह रहा है राइटर कि यदि मैं किसी चट्टान से, इस पूरा समझिए पूरा लाइन को, कि यदि मैं किसी चट्टान से आती आवाज को सुनता तो मैं जग जाता, मैं जान जाता, मैं पहचान जाता कि ये शब्द जो हैं वो मेरी दादी के हैं। और वो शब्द मेरे अंदर सूर्य की रोशनी की तरह हमारे दिलों में चलते रहते हैं और हमारा दिल, हमारा मन जो आग की तरह बुझ रहा होता है, उस बुझे हुए आग में ये क्या करते हैं, रोशनी डालने की काम करती है। और हमारे अंदर जो धुआं है ना, कहने का अर्थ है बुझती हुई जो आग है उसमें हलचल पैदा करने की काम करती है उनकी आवाज़, और हमारे दिलों में वो रोशनी देती है, हमें आगे की रास्ता दिखाती है। अब देखिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से हर एक पैराग्राफ पढ़ें, है ना। पहला पढ़ें कि हम अपनी दादी माँ को
उनके चेहरे से पहचान जाते हैं। और वो चेहरा, वो भी वैसा चेहरा जिसके सर पर दुपट्टा हो, हाथ में शॉपिंग बैग हो, मैं उससे अपनी दादी माँ को पहचान जाता हूँ। दूसरा पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि जब उनके हाथ हमारे सर पे स्पर्श होता है, जब उनके हाथ हमारे सरों पर क्या होता है, स्पर्श होता है, जब उनके हाथ, ये हटाना पड़ेगा, जब उनके हाथ हमारे सर पर स्पर्श करते हैं तो मैं उनके स्पर्श से भी क्या होता हूँ, पहचान जाता हूँ। आगे देखिए कह रहे हैं कि क्यों पहचान जाता हूँ, क्योंकि उनके हाथ जो होते हैं वो गर्म और भींगे होते हैं, नर्म होते हैं, और उनके स्मेल से, उनके खुशबू से, उनके सुगंध से भी मैं उनको पहचान जाता हूँ। और कह रहे हैं कि यदि कोई आवाज़ जो चट्टानों से आती है, यदि कोई आवाज़ जो कहीं से भी आती है और मैं उस आवाज़ को पहचान जाता हूँ कि ये आवाज़ जो है वो हमारी दादी माँ के है, और वो आवाज़ हमारे दिल में बुझती हुई आग को, हमारे दिल में बुझती हुई आग को एक रोशनी देती है, एक स्लीपिंग फायर देती है, यानी कि धधक मारती है, जिससे हमारे दिल में बुझती हुई आग एक बार धधक उठती है और हमें लाइट दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है, और हमको एक रोशनी देती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बच्चों, द ग्रैंड मदर बहुत ही प्यारा कविता था क्लास 9th का, और बहुत ही अच्छा लगा। हर बच्चे अपनी दादी माँ से जुड़ाव रखते हैं, और राइटर भी अपनी दादी माँ से बहुत ही जुड़ाव रखते थे, तो उसने अपनी दादी माँ को महसूस किया और अपनी दादी माँ के बारे में बहुत ही अच्छी कविता लिखी। आप लोगों को भी ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको ये कविता अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ आया कि नहीं आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।